जय माता दी। स्वागत है आप सभी का मेरे हरिओम शर्मा मनी टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको नवरात्रि के कुछ उपाय बताऊंगा, इससे आपकी अर्निंग बढ़ेगी। नौकरी में अगर कोई परेशानी आ रही है आपके में, आपकी मनचाही नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो आपको नवरात्रों में माता की पूजा जरूर करनी चाहिए। व्यापार आप करते हैं, व्यापार आपका अच्छा नहीं चल रहा है, तो आपको नवरात्रों में उपाय जरूर करने चाहिए। बिजनेस आपका अच्छा चलेगा, अर्निंग बढ़ेगी। साथ ही नवरात्रों में पहले दिन कलश की जो स्थापना की शुभ विधि है, शुभ मुहूर्त है, वो किस समय का रहने वाला है, किस समय हमें कलश स्थापना करनी है। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता की पूजा की जाती है। इसी प्रकार से 9 दिन अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। लेकिन माता शैलपुत्री की पूजा तभी करते हैं जब कलश की स्थापना कर लेते हैं। अब कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त जानना बहुत ही जरूरी है। इस बार क्या हो रहा है, इस बार 10:24 तक वैघृत योग चल रहा है। यह योग पूजा और शुभ कार्यों में वर्जित माना जाता है। इस योग में अगर आप कलश स्थापना करते हैं तो आपको माता के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है या घर में परेशानियां आ सकती हैं। उसके बाद में विषकुंभ नामक योग चालू हो जाएगा। जैसे ही वैघृत योग खत्म होगा, फिर विषकुंभ नामक योग शुरू हो जाएगा। उसमें भी 5 घड़ी पहले की त्याग करके जब कलश स्थापना की जाती है, 1 घड़ी 24 मिनट की होती है। इस प्रकार से 2 घंटे आप विषकुंभ योग में भी पूजा नहीं कर सकते। इस प्रकार से 12:30 बजे से पहले आप पूजन नहीं कर सकते। उसके बाद में राहु काल, यम घंटक काल शुरू हो जाएंगे। लेकिन हमारे शास्त्रों में कुछ नियम दिए गए हैं। जिस समय सूर्य अपनी पूर्व लालिमा लिए हुए होते हैं, यानी मध्य आकाश में होते हैं, उस समय उनके पूर्ण तेज रहता है, तो सारे अशुभ जो योग होते हैं वो निष्फल हो जाते हैं। उस समय अभिजित मुहूर्त का निर्माण होता है, जो कि अभिजित मुहूर्त 11:38 से लेकर के 12:23 तक रहने वाला है। इस समय में आप कलश की स्थापना करें। वैसे तो 11:22 से ही पूजा शुरू हो जाएगी। आप 11:38 से लेकर के और 12:08 के बीच में, ये समय बहुत ही शुभ रहेगा। इस समय के बीच में आपको पूजन करना है। पूजा करते समय आप चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और माता की हर साल आप पूजा करें जिस प्रकार से पूजन करते हैं। अब बात करते हैं उपाय क्या करने हैं। देखो, नवरात्रि के दिनों में प्रतिदिन आपको माता के सामने लौंग का जोड़ा चढ़ाना है, अपनी इच्छा बोल करके। प्रतिदिन माता के प्रिय भोजन आपको चढ़ाने हैं माता के सामने, और 2 लाल पुष्प और 2 पीले पुष्प माता के सामने आपको समर्पित कर देने हैं अपने व्यापार की इच्छा बोल करके। धन बढ़ेगा, सुख और समृद्धि बढ़ेगी। कलश की जब स्थापना कर रहे हो तो उसमें सुपारी, 1 पीली कौड़ी, 1 गोमती चक्र, 1 कमलगट्टा, 1 हल्दी गांठ, 1 रुपये का सिक्का, ये 5 चीजें आपको कलश में डालनी है। लास्ट को नवमी या अष्टमी वाले दिन जो भी आप पूजते हैं, कलश की चीजें निकाल करके आप तिजोरी में रखेंगे, कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। नियमित रूप से माता दुर्गा के सामने आप पुष्प के साथ में 1 पुष्प और 1 कमलगट्टा, 1 पीली कौड़ी प्रतिदिन चढ़ानी है। और माता के सामने ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा वेच्चे नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा वेच्चे नमः, इस मंत्र का जाप करेंगे। या ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जाप करेंगे अपनी इच्छा बोल करके। आप अखंड ज्योत माता के सामने जलाएं या आप सुबह शाम की ज्योत का नियम रखें। इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। घर के अंदर इन दिनों में कोई भी तामसिक चीज आपको नहीं बनानी है, पूरे नियमों का पालन करना है। फिर देखना कितनी जल्दी आपकी किस्मत बदलेगी। वीडियो को शेयर करें।